पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमने आपको खबरों में दिखाया था कि सीतामढ़ी जो सीट है वो हॉट सीट बना हुआ है बिहार में। बिहार विधान परिषद के जो सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर ने जब से वहां पे उम्मीदवारी पेश किया है, तब से महागठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो वहां पे काफी गुस्से में दिख रहे थे। सीतामढ़ी में उन्होंने कई बैठकें किया। अति पिछड़ा समाज के जो कई नेता हैं वो गोलबंद हो गए थे। और आपने देखा कि कुछ दिन पहले पटना के होटल में भी जो तमाम जो महागठबंधन के सीतामढ़ी क्षेत्र के जो नेता हैं वो गोलबंद होकर बैठकें करते हैं, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और साफ साफ ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर ने स्वघोषित अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर लिया है। मैंने अपने आपको खुद से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से देवेश चंद्र ठाकुर की कोई भी बातचीत नहीं हुई है। देखिए, तमाम जो नेता उस कार्यक्रम में थे, आपने देखा कि कांग्रेस से भी थे, जदयू से भी थे। जदयू के एमएलसी रामेश्वर महतो खुद उस कार्यक्रम को लीड कर रहे थे। तो आपने देखा कि जो तमाम महागठबंधन के सीतामढ़ी क्षेत्र के जो नेता हैं वो एग्रेसिव मूड में थे। पिछड़ा समाज के बारे में उन्होंने कहा कि देवेश चंद्र ठाकुर ने पिछड़ा समाज का अपमान किया है। पिछड़ा समाज के बारे में कौवा और हंस वाली बात उन्होंने कही थी। तो तमाम जो बातें निकल कर आ रही थी, आपने देखा कि अब जो है एक नई बात जो है इस मुद्दे पर एक नया डेवलपमेंट देखने को मिला है। आपको बताते चले कि सीतामढ़ी पहुंचे जदयू प्रवक्ता नीरज सिंह ने कहा कि सीतामढ़ी लोकसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर होंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुई बैठक में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी है। देवेश की उम्मीदवारी पर सवाल उठाना गलत है। नीरज ने कहा कि अगर महागठबंधन के नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं तो वह गलत है। जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को सीतामढ़ी से लोकसभा का उम्मीदवार घोषित कर ही दिया है, तो इसके बाद किसी तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर जो नेता महागठबंधन के बयानबाजी करते हैं तो वो मुख्यमंत्री के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, जो कि गलत है। नीरज सिंह ने कहा, महागठबंधन के नेताओं को एकजुट होकर पूरे बिहार में 40 सीट जीतना है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि महागठबंधन के द्वारा जो सर्वे कराया गया है उसमें भी सब उम्मीदवारों की अपेक्षा बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर का नाम आगे आ रहा है। नीरज सिंह ने कहा कि उनकी जीत पर सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से कोई संशय नहीं है। वह एक लोकप्रिय नेता है और उनकी सभी जाति बिरादरी में पैठ है। इसी को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें सीतामढ़ी लोकसभा से उम्मीदवार बनाया है। देखिए, आपको बताते चले कि भारत लाइव के कैमरे पर ही पहली बार देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा था कि वो सीतामढ़ी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और तब से ही जो है विवाद जो है गहराता गया और तमाम जो वहां क्षेत्रीय स्तर पर जो नेता एक्टिव मोड में थे, जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उनमें काफी ज्यादा जो है उठापटक की स्थिति होगी। और यह स्थिति जदयू में ही नहीं है। देखिए, आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी में ही देखने को मिला था कि वहां भी एक विधायक जो है अपने सांसद बनने के लिए वो दावेदारी ठोक दी है। और आज देखिए, आपको बताते चले कि कांग्रेस में भी इस तरह की बातें हो रही हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को पत्र लिखकर बेतिया लोकसभा सीट पर दावा किया है। आशीष ने आग्रह किया है कि एक बार पार्टी मुझ पर भरोसा करे। पार्टी और इंडिया गठबंधन के सहयोग से मैं निश्चय ही बड़े अंतर से चुनाव जीतूंगा। तो देखिए, सीट शेयरिंग की बात चल रही है। इसमें जो उम्मीदवार जो बहुत पहले से चुनाव की तैयारी में लग चुके थे, अब वो अपने नेतृत्व पर ये दबाव बनाने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं कि टिकट उनको दिया जाए और हर हाल में वो पार्टी से उस टिकट को उस टिकट को दिलाने में सहयोग करेंगे। फिलहाल देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।